ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6, जिसका नाम है ध्यान योग, और इसके श्लोक संख्या 41 पे कल चर्चा की थी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट, योग मार्ग से जो भ्रष्ट हो जाता है, यानी भ्रष्ट योगी को क्या लाभ मिलता है, भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं। भ्रष्ट योगी को भी वो अद्भुत लाभ मिलता है जो इस संसार के सफल भोगी को भी नहीं मिलता। भ्रष्ट योगी को क्या लाभ मिलता है? जो सफल भोगी जिसकी कामना करता है लेकिन मिल नहीं पाता है। तो भ्रष्ट योगी को सबसे पहले तो देवताओं के लोक प्राप्त होते हैं, जिसमें वो कई हजारों वर्षों तक जो है भौतिक इच्छाएं, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उसके बाद वापस से जन्म लेकर के उसको पृथ्वी में किसी ब्राह्मण परिवार या वैष्णव परिवार या धनी परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो ये श्लोक हम कल चर्चा किए थे। अब आगे भगवान बोल रहे हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। तो पिछले श्लोक में तो भगवान ऐसे भ्रष्ट योगी का वर्णन किए, मेनली जो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द पास्ट लिविंग एंटिटीज, मतलब पुण्य लोकों को, स्वर्ग इत्यादि लोकों को प्राप्त करता है वो भ्रष्ट योगी। तो प्राय ये वो भ्रष्ट योगी होते हैं जो या तो अल्प समय के लिए योग मार्ग में आते हैं, या जिनके हृदय में भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की जो कामनाएं हैं बनी रहती हैं। लेकिन अथवा, अथवा मतलब और, अदरवाइज जो दूसरा कैटेगरी के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है, और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योग, अगर कोई विफल हुआ है, भ्रष्ट योगी हो गया है, या अपना जो योग की योग मार्ग को कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो इसलिए अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, so he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. So ऐसा जो योगी होता है, या स्पेसिफिकली अगर हम भक्ति योग की बात करें, जो लंबे समय तक भक्ति योग का पालन किया है, तो उसको भगवान कभी भी ऐसे परिस्थिति में वापस जन्म नहीं देते हैं जहाँ पे थोड़ा भी रिस्क हो उसको माया में जाने का। स्वर्ग लोगों को भी जाने की जरूरत नहीं है उसको, और ना ही जो है ऐसे केवल सभ्य या कल्चर्ड परिवार में बस में नहीं, ऐसे नहीं कि केवल धार्मिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब अ, कि जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं, डायरेक्ट उनके यहाँ जन्म प्रदान करते हैं, जो कि हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम, जो वास्तव में जो कुले भवती धीमताम, धीमताम, धीमताम मतलब जिनका बुद्धि स्पष्ट होता है, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होते हैं। तो ये धीमताम
सुमेधसा। भागवत में अन्यत्र बताया गया है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। जो भगवान के परम दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, तो वो सुमेधसा कहलाते हैं। तो ऐसे घर में जन्म प्रदान कर देते हैं। और एतद ही दुर्लभ तरम, दुर्लभ तरम, ये जस्ट दुर्लभ ही नहीं है, ये दुर्लभ तरम है। ब्राह्मण परिवार में, धार्मिक परिवार में जन्म लेना ये दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पिछले जन्म में कोई योग मार्ग में लगा है, यानी योग मार्ग में प्रयास चालू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, भ्रष्ट हो गया, तो उसको भगवान शुचि नाम, शुचि नाम का स्पेशली अर्थ होता है ब्राह्मण परिवार, क्योंकि शुचि होते हैं वो लोग, पायस पुण्यवान होते हैं, राइचियस पीपल। ब्राह्मण, ये क्षत्रिय भी होते हैं शुचि नाम, वो भी राइशियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। और श्रीमताम, श्रीमताम मतलब धनी परिवार, इसकी उसमें जन्म मिलता है। लेकिन जो लॉन्ग प्रैक्टिस, यानी लंबे समय तक जिन्होंने योग योग का पालन किया है उसके बाद असफल हो गए हैं, तो शी डज नॉट इवन रन द रिस्क ऑफ गेटिंग इंट्रैप्ड इनटू माया। माया में गिरने का उनको कोई रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं। और इस प्रकार का जो जन्म होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, दुर्लभ तरम, वेरी रेयर। So birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein, because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. तो ऐसे अध्यात्मवादी जो कि जिनके पास ग्रेट विजडम, यानी धीमताम होते हैं। धीमताम मतलब उनकी बुद्धि स्पष्ट होती है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या भगवान, भगवत प्राप्ति एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा जिनका स्पष्ट बुद्धि होता है, तो उन लोगों को जन्म, उनके यहाँ जन्म मिलता है ऐसे योगियों को जो कि लंबे समय तक योगाभ्यास किए और विफल हो गए। सो यहाँ पे इसकी प्रशंसा की गई है। वैष्णव परिवार में जन्म मिलना मतलब ये बहुत रेयर है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो जीवात्मा जब जन्म लेता है वैष्णव परिवार में, तो बचपन से उसको आध्यात्मिक प्रगति करने का इम्पेटस मिल जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। इट इज स्पेशली द केस इन आचार्य और गोस्वामी फैमिलीज। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इसलिए बुक बताते थे कि उनके यहाँ जो बच्चे जन्म लिए हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे, यू शुड बी वेरी केयरफुल टू नाइसली प्रोटेक्ट देम, नाइसली इंस्पायर देम टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। या जो वैष्णव परिवार में, जो ऐसे परिवार हैं जो वैष्णव हैं, तो उनके यहाँ जिन बच्चों का जन्म होता है, तो ऐसे माँ बाप को, परिवार वालों को बहुत सावधान होना चाहिए कि उनके बच्चों को बड़े ही अच्छे तरीके से गंभीरता पूर्वक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वैष्णव परिवार में जन्म लेना वाला जो व्यक्ति होता है वो साधारण नहीं होता, उसने पूर्व जन्म में ऑलरेडी भक्ति योग में तीव्रता से प्रगति किया है। कुछ बच जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, कि भगवान की कृपा होती है कि उसको ऐसे यहाँ जन्म, ऐसे जगह जन्म देते हैं, ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे बचपन से ही वो पाप मुक्त रहता है, भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, प्रणाम करता है, भगवान का सेवा करता है, विग्रह होते हैं। तो ये जन्म वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऐसे परिवार में जन्म लिए जो बच्चे हैं वो साधारण नहीं होते हैं, वो लास्ट अपने पिछले जन्मों में योगी थे, महान महान योगी। तो इसलिए उनको इस प्रकार से भक्ति में प्रगति कराना चाहिए कि वो माया में ना फंसे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रूपाल जी बोले अपने शिष्यों को। सो सो इट इज स्पेशली द केस इन द आचार्य और गोस्वामी families. The such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such acharya families, but they have not degenerated due to insufficient education and training. तो पहले के समय में इस प्रकार से ये परंपरा रहती थी कि वन आफ्टर अनदर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आचार्यों की फैमिली से, गोस्वामी फैमिली से आध्यात्मिक गुरु प्रकट होते थे। क्योंकि जो भी ऐसे शुद्ध वैष्णव परिवार होते थे तो उसमें अन्य जो जो जन्म लेता था वो भी शुद्ध वैष्णव ही होता। पूर्व जन्म में ऑलमोस्ट प्योर डिवोटी, कुछ बच जाता है, शेष रह जाता था, तो उसको वापस से जन्म देकर के कंप्लीट करा दिया जाता था।
लेकिन अभी के समय में जो है डिजनरेशन यानी डिग्रेडेशन होने के कारण, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनसफिशिएंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसलिए कि ये भी बात महत्वपूर्ण है कि भले ही किसी व्यक्ति का जन्म बहुत ही उचित परिवार में हो गया है, ब्राह्मण परिवार में या वैश्य परिवार में भी क्यों नहीं हो गया है, लेकिन अगर उसका अब जो है पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तो हमेशा ये चांस रहेगा कि वो अब डिग्रेड हो सकता है। इसलिए केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जन्म बहुत अच्छा हो चुका है, हम ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिए हैं या वैष्णव परिवार में जन्म जन्म हो गया है तो हमारा उद्धार निश्चित है। हमेशा चांस रहेगा, फैसिलिटी है। अगर कोई बहुत अच्छे परिवार में, सात्विक परिवार में, सुशीनाम ब्राह्मण या वैश्य परिवार में जन्म लेता है, तो उसके पास फैसिलिटी है कि वो फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि वो अननेसेसरी या पाप के कर्मों से बचपन से ही बचा लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर सावधानी नहीं बरती गई, जैसे बोलते हैं ना कि हाईवे में भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। हाईवे में भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर कोई केयरलेस है, तो सावधान नहीं है। तो ये जो ऐसे परिवार में जन्म मिलता है वैष्णव ब्राह्मण परिवारों में, तो इट्स लाइक हाईवे, हाईवे के जैसा है कि जहाँ से बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि बचपन से सारे अच्छे संस्कार मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर केयरलेस हुआ कोई, तो वापस से माया में गिर भी सकता है, विचलित भी हो सकता है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा अ, जो व्यक्ति होते हैं उनको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग के कारण हालांकि अभी डीजनरेट हो गए, बट by the grace of the Lord there are still families that foster transcendentalism जनरेशन आफ्टर जनरेशन। भगवान की कृपा से अभी भी ऐसे परिवार हैं, कृपा जी लिख रहे था पर, कि जो एक के बाद एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं। और फिर इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इट इज certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupas Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of the transcendental system. तो ये निश्चित रूप में बहुत सौभाग्य है। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी भी और उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म लिए जहाँ से बचपन से उनको भगवान की भक्ति में ट्रेनिंग दिया गया। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, महान शुद्ध वैष्णव आचार्य। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी के भी पिताजी गौर मोहन डे, वो भी एक शुद्ध वैष्णव हुए, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण का भक्ति करना, पूजा करना, नाम जप करना ये करते थे। और अभय को भी वो मेक श्योर किए कि इसी लाइन में जाए। जब अभय चरण को हमारे प्रभुपाद जी को, तो अभय को जब ये कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको लंदन भेजना चाहिए, वहां पे जाकर के लॉ का पढ़ाई करेगा तो बहुत अच्छा, आके यहाँ पे वकालत कर सकता है, वकील बन सकता है बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी इमीडिएटली मना कर दिए, नहीं, लंदन नहीं जाएगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अभय को जो है भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भक्त बनाना चाहते हैं। वो अपने जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे रह करके जो भी नौकरी करता है, धंधा करता है, उससे जीवन यापन कर सकता है, चलेगा। कोई बहुत बड़ा हमको उसके लिए भौतिक सफलता नहीं चाहिए कि वो बहुत बड़ा, उसके पास नौकरी होना चाहिए, बहुत बड़ा धंधा होना चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत नाम होना चाहिए उसका, ये सब हमको नहीं चाहिए। कौन पिताजी बोले, क्योंकि ये सब प्राप्त करने के चक्कर में वो भटक सकता है, क्योंकि वो यंग है, नौयुवक है। लंदन जाएगा तो उधर जाकर के फिर ये सब मांसाहार करना, स्त्री संग करना, ये सब गलत आदतों में फंस सकता है। रूपा जी के पिताजी बोले, ऑब्जेक्ट किए, यहाँ तक कि रूपा जी की माँ भी तैयार थी, बोली ठीक है भेज देना चाहिए लंदन। लेकिन रूपा जी मना, उनके पिताजी मना कर दिए कि नहीं भेजना है, मैं बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लूंगा कि ये जो है कृष्ण भक्ति से भटक जाए, माया में चला जाए। और उल्टा प्रभुपाद जी के पिताजी उनको हमेशा बचपन से यही ट्रेनिंग दी है कि कैसे वो
बहुत अच्छे कीर्तनिया बने। उनको इसलिए बचपन से ही मृदंग हारमोनियम सिखा दिए। और अच्छा कीर्तन करना चाहिए, और भागवत पे प्रवचन करना चाहिए। ये सपना था प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे का, है ना। आजकल ऐसे माँ बाप मिलते हैं जिनको ये सपना हो कि हमारे बच्चे भागवत के प्रचारक बने, और मृदंग हारमोनियम बजा करके करना कीर्तन करें भगवान की भक्ति। इसलिए गौर मोहन डे अपने घर में हमेशा डेली 5 से 7 साधुओं को निमंत्रण देते थे, और उनसे आशीर्वाद में यही मांगते थे कि अभय उनका जो पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने। ये आशीर्वाद मांगते थे। जनरली लोग आशीर्वाद क्या मांगते हैं? ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, बहुत नाम कमाए, इनका बहुत अच्छा विवाह हो जाए। तो ज्यादातर संसार में लोग कामना करते हैं अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए भौतिक सफलता। लेकिन ये जो आचार्य फैमिली में जो जन्म लेते हैं बच्चे, इसलिए बहुत फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके जो माँ बाप होते हैं ये अपने बच्चों के लिए कृष्ण भक्ति की ही कामना करते हैं। भौतिक रूप से ठीक है, जो भी उसको हो जाए, अपना पालन पोषण कर सके, जीवन यापन कर सके, उतना तो पर्याप्त है। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हालांकि शिला भक्ति ठाकुर इनको एक इंग्लिश कॉलेज में एडमिशन दिलाए थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का ये उद्देश्य कभी नहीं था कि इंग्लिश कॉलेज में वो पढ़ाई करके जो है इंग्लिश जॉब ले और नाम कमाए। भक्तिविनोद ठाकुर का उद्देश्य था कि इंग्लिश कॉलेज में पढ़ के इंग्लिश पे पकड़ हो जाएगी, और जो पूरे विश्व भर की जो फिलोसफी है थोड़ा उसके बारे में ज्ञान होगा, तो ये पूरे विश्व में जाके प्रचार कर सकेगा। इसलिए भक्ति ठाकुर प्रभुपाद तो कॉलेज में एडमिशन तो लिए, ब्रिटिश कॉलेज में, लेकिन वो वास्तव में अब उनका जो सिलेबस था, उनके उनके पिताजी की बुक से उनके सिलेबस रहती थी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जितने भी ग्रंथ हैं वो उसी को पढ़ा करते थे। और कॉलेज की पढ़ाई जितना जरूरत है नाम मात्र के लिए करके वो उसको पास कर लेते थे। और शास्त्रों का अध्ययन खूब करते थे, और बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत बुद्धिमान थे। इसलिए कॉलेज का जो भी है थोड़ा भी पढ़ के वो एक्सपर्ट तरीके से निकाल लेते थे, और इंग्लिश में बड़े प्रोफिशिएंट हो गए वो। इंग्लिश लिखना बोलना बहुत एक्सपर्ट हो गए, इतने एक्सपर्ट हो गए ऑलमोस्ट, जो सबसे बड़ी डिक्शनरी होती है जिसमें कितने लाख तो वोकैबुलरी होती है, वो सब याद कर लिया था। और इसलिए वो अपने लेक्चर्स में कई बार वो ऐसे इंग्लिश के शब्द यूज करते थे कि कभी कभी जो ब्रिटिशर सामने बैठ के सुनते थे तो उनको भी डिक्शनरी खोलना पड़ता था कि ये शब्द कहाँ से आया। तो एक बार किसी शिष्य ने पूछा उनको कि आप ऐसे बहुत ही हैवी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मतलब इतने शब्द कहाँ से कैसे चूज करते हैं। तो बोले कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को, फिलॉसफी को समझाने के लिए मैं बेस्ट जो वर्ड होता है वो चूज करता हूँ। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे ऐसे शब्द हैं, मतलब संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द हैं फिलॉसफी में कि जिनका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट इंग्लिश में है ही नहीं। एग्जैक्ट मतलब उसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में पा ही नहीं सकते हैं। तो शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जो बेस्ट कोई वर्ड है उसको करते थे, और फिर कुछ वर्ड्स उन्होंने खुद बनाए, खुद से क्रिएट भी किए समझाने के लिए, कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी को समझाने के लिए। तो इस प्रकार से वो बहुत एक्सपर्ट थे। फाइनली लेकिन कॉलेज उन्होंने पढ़ाई की, बट वो आगे कंटिन्यू नहीं किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया। और बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे, लेकिन कंप्लीट नहीं किए, डिग्री नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, डिग्री ले लिया, सो आई विल बी फोर्स टू इंटर इनटू गृहस्थ आश्रम। मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर विवाह करने के लिए। फिर विवाह करूंगा, गृहस्थ आश्रम में जाने का प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई पढ़ाई कंप्लीट करता है, अच्छा डिग्री आ गया, उसके बाद जॉब मिल गया, तो इमीडिएटली फिर क्या? हाँ, फिर लड़कियों के फोटो आने लग जाते हैं उसके बाद, चलो भाई विवाह करो, अभी क्या करना है। इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे बिल्कुल भी। इसलिए वो पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। फिर फाइनली कुछ समय के लिए एक जो राजा थे वहां पे उन्होंने जॉब किया। जॉब मतलब नॉट जॉब हमारे जैसा जॉब नहीं, वो एक एडवाइजर के रूप में, शास्त्री के एडवाइजर के रूप में। शास्त्र और ज्योतिष, वो बहुत महान ज्योतिष थे, तो शास्त्र और महान ज्योतिष के रूप में, एडवाइजर के रूप में राजा को करते थे। कुछ कुछ ही समय तक किए, उसके बाद वो जॉब छोड़े। तो राजा लेकिन इतने प्रसन्न थे उनके ऐसे एडवाइस सुन करके,
कि उनके छोड़ने के बाद भी उनको पूरा सैलरी देते थे। फिर फाइनली वो पूर्ण भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश पे पूर्ण रूप से समर्पण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड। पूरे जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह करके फिर फाइनली संन्यास लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये जो इस प्रकार का जो जन्म होता है, ऐसे आचार्यों आचार्यों के परिवार में जन्म लेने वाले जो ऐसे महान आत्माएं होते हैं, तो उनका ये सौभाग्य होता है कि बचपन से उनको ऐसे आचार्य गण जो होते हैं उनको कृष्ण भक्ति कृष्ण का शुद्ध सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाओं को उनको के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। तो ये भगवान स्पेशली उन लोगों को इस प्रकार का जन्म प्रदान करते हैं जो पूर्व जन्म में अपने ऐसी भक्ति को ऊंचे स्तर की भक्ति किए कुछ बच जाता है तो उनको ऐसा फिर जन्म मिलता है। ये दो कैटेगरी हम लोग चर्चा की कल के श्लोक और आज के श्लोक में। योग भ्रष्ट, योग मार्ग से पतित होने वाले दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जो कुछ समय के लिए योग मार्ग में रहते हैं और फिर पतित हो जाते हैं, आ, या भौतिक कामनाएं हृदय में रखते हुए योग मार्ग में रहते हैं और फिर भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनको स्वर्ग प्रदान करते हैं भगवान। वहां पे हजारों हजारों वर्षों तक देवताओं के जैसा ऐश्वर्य और इंद्र भोग करने के पश्चात पृथ्वी लोक में उनको फिर किसी धार्मिक परिवार, पुण्य परिवार, शुचि नाम, सात्विक परिवार में या किसी बहुत धनी परिवार में जन्म मिलता है ताकि वहां से वो आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन इस केस में फिर भी थोड़ा रिस्क रहता ही है कि व्यक्ति ऐसा फिर जन्म प्राप्त करके उसके ऐश्वर्य के कारण मद में आ जाएगा। मद मतलब एक तरह का पागल को नशा चढ़ जाएगा और मदान्ध हो सकता है वो। और फिर भौतिक भोग में इस प्रकार से लग सकता है कि वो माया से विचलित हो जाए। तो ये इसमें रिस्क है फिर भी। बट स्टिल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो रहती है उसको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। लेकिन जो दूसरा प्रकार के योगी भ्रष्ट योगी होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक योग मार्ग में लगने के बाद इनका कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको भगवान ऐसा कुछ रिस्क माया में गिरने का ऐसा कोई रिस्क वाले जगह में जन्म नहीं देते हैं। उनको स्वर्ग में नहीं भेजते, उनको डायरेक्ट शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे शुद्ध वैष्णव होते हैं। और वहां से वो डायरेक्टली केवल शुद्ध भक्ति में लगते हैं, अपना कंप्लीट करके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, ये प्रायः आचार्य बनते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स बनते हैं। ओके। तो अब भगवान यहाँ पे किस प्रकार का जन्म मिलता है ये बताएं। अब कल से हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जन्म प्राप्त करने के बाद वो किस प्रकार से वापस से योग मार्ग में अपने आप को सिचुएट करते हैं, कैसे वो योग मार्ग में प्रेरणा प्राप्त करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो बोले आप ब्राह्मण का, आजकल के तो जो ब्राह्मण है प्रभु जी वो तो इतना नशा पान करते, तिलक लगाए रहते तो भी खाते पीते रहते, तो जैसे उनके में और हमारे में क्या फिर फर्क है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसा बता रहे थे कि हालांकि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो उसका ये सौभाग्य है। उसने पूरे जन्म में कुछ अच्छे धर्म के कार्य किए हैं, योग मार्ग में था, लेकिन भ्रष्ट हो जाने के कारण भगवान वापस से उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म दे करके उसका प्रगति कराना चाहते हैं। लेकिन हमेशा जैसे माया का प्रभाव रहता है, तो अगर ऐसे कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया लेकिन अगर अपना आचरण उसने जो है पतित हो गया, पाप कर्म में लग गया, तो उसका वहां से भी पतन हो सकता है ना। तो इसलिए फिर इस प्रकार के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना भी उसके लिए उतना लाभदायक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, 11th 12th में अच्छे से तैयारी करके आईआईटी एनआईटी या नीट मेडिकल कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां पे जा करके फिर वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग और ये सब फालतू काम चालू कर दिया। तो हालांकि उसको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन वो अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो अपने आप को डिग्रेड कर दिया, उसका लाभ उठा ही नहीं पाएगा। वो सब मस्ती मस्ती में लग गया, गलत संगत में फंस गया, और उसके कारण क्या होगा, अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। वही मान लीजिए कोई दूसरा विद्यार्थी है जिसको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, साधारण सा कॉलेज मिला, लेकिन वो वहां पे सीरियस हो गया और बहुत अच्छे से गंभीरता से पढ़ाई करने लग गया, और फिर अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किया और निकाल लिया, आईएएस निकाल लिया, तो वो कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन जो अच्छे कॉलेज में पढ़ा है और गलत संगति में चला गया, पाप कर्म करने लग गया, तो उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो इस समय
इस जीवन में कोई शुद्ध परिवार में जन्म लेता है या नीच परिवार में जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म के उसके कुछ पाप है, उसके कारण मिलता है। लेकिन अगर इस बार से जन्म लेके अब वो अच्छा संगति करेगा, भक्तों का संगति करेगा और आचरण सही कर लेगा, शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाएगा, तो वो भी वैकुंठ जा सकता है। लेकिन अगर कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है, लेकिन अब वो गलत संगति में आकर के सब गलत काम करना चालू कर दिया, चार नियम तोड़ रहा है, भगवान का पूजा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो उसका पतन हो जाएगा, वो भी नरक जा सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल जन्म जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। जन्म लेने के बाद आगे क्या करना है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। ओके। बाकी प्रभु जी वो भी ऐसे बोलते हैं ना, अरे हम ब्राह्मण हैं, जैसे दूसरे जैसे छोटे कास्ट वाले को भेदभाव बहुत रखते हैं ऐसे फिर। हाँ, तो मैं बता दिया उत्तर आपका जो प्रश्न था। बोलने से जी। नहीं होता है, करना भी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जैसे एक्ट करिए। ब्राह्मण मतलब सुचिनाम, सुचिनाम मतलब पवित्र होना चाहिए। ब्राह्मण की पवित्रता के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे पवित्र होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान से हर पहले हर जो जितने भी ब्राह्मण परिवार होते थे ना, उनके पास शालिग्राम शिला होती थी, तो भगवान नारायण का शालिग्राम का पूजा करते थे और हर प्रकार के पाप से दूर रहते थे। लेकिन आजकल डिग्रेड हो चुके हैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले भी, नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, तो वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह गए फिर। तो इसलिए तो पालन करना चाहिए। ओके, यस पलक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी एग्जैक्टली मतलब क्या डिजायर रखना चाहिए? इसी जन्म में भक्ति कंप्लीट करनी है, ठीक है, यस। और मतलब भगवत धाम का, या फिर प्रभुपाद जी को सर्व करना, हाँ, सेवा ये। करना, दैट इज बेस्ट डिजायर। भगवत धाम का डिजायर मुझे लगता है वो भी एक पवित्र डिजायर है, शुद्ध इच्छा है। भौतिक संसार भौतिक संसार में रह करके भोग करना, भोग की कामना करना, भौतिक इच्छाओं को रखना, ये जो है उचित डिजायर नहीं, उचित इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भौतिक कामना रखेगा तो वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा रखता है भगवान के धाम जाने का, तो वो फिर समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होने के लिए पूरा प्रयास करेगा, भगवान के धाम को, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हो, उसको प्राप्त कर लेगा। और उससे भी श्रेष्ठ बोला जाता है कि जो शुद्ध भक्ति के स्तर में एक्चुअली में होते हैं, तो वो अपने मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते हैं। वो तो केवल भगवान के चरण कमलों का हितों की भाव से सेवा ही मांगते हैं, सेवा ही करना चाहते हैं, तो वो तो और बेस्ट है। ठीक है। तो प्रभु जो ये मतलब सर्व करने का वो रहता है डिजायर, तो उसमें ना ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है भक्ति, भगवान चेतना में यस। रहते हैं, और यस, ऑलरेडी मतलब कंप्लीट। उनका पतन नहीं हो सकता है कभी भी, राइट? यस, नहीं हो सकता है, जनरली नहीं हो सकता। बट प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भौतिक जगत इतना इसमें इन्फेक्शन है कि अगर कोई शुद्ध भक्त भी है, तो अगर असावधान हुआ तो पतन हो सकता है। इसलिए हमेशा जो है व्यक्ति को सावधान होकर के निरंतर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित रहना चाहिए। तो हालांकि शुद्ध भक्त का पतन नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वो हमेशा के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज फॉलिंग डाउन। लेकिन बात ये बताई जा रही है कि अगर कोई शुद्ध भक्त भी है और वो कृष्ण के चरण कमलों को त्याग देता है, तो उसका भी पतन हो जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वास्तव में वो कभी त्यागता नहीं है, तो इसलिए चांसेस नहीं है कि उसका पतन हो। लेकिन भौतिक जगत इतना पावरफुल है, माया इतनी पावरफुल है। ओके। हाँ। यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे फर्स्ट केस में जिसमें मतलब पता होगा तो ब्राह्मण का नाम लिया गया है, और दूसरे केस में मतलब वैष्णव का नाम लिया गया है। तो वैष्णव में वही हैं जो जैसे हरि नाम जप करते हैं, जो पूरी साधना करते हैं। तो ये यस। क्वेश्चन था। यस प्रभु जी। तो ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे घोर कलयुग आने वाला है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी जन्म में हमारी साधना मैं कंटिन्यू सेवा में लगी रहूं, और बाई चांस यदि कुछ भी रह गया तो घोर कलयुग में क्या वैष्णव उस तरह रहेंगे, क्या हमें उस तरह क्यों नहीं रहेंगे, मिलेगा? हमेशा रहेंगे। कितना भी घोर कलयुग हो जाए, शुद्ध वैष्णव हमेशा रहने वाले हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है, कम संख्या कम हो जाएगी, लेकिन रहेंगे। और आप योग्य है तो भले संख्या एक वैष्णव परिवार भी रहा, उधर आपको जन्म मिल जाएगा। तो इसलिए हमको पूर्ण पूर्ण रूप से पूरा प्रयास से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और अगर अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए कि फिर हम अगर कंप्लीट कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भगवान
हमको बचाएंगे, ऐसी जगह जन्म देंगे, ये हमारा उद्धार हो सके। प्रहलाद महाराज को तो राक्षसों के बीच में जन्म मिला, तो भी उनको उनका उद्धार हो गया, भगवान प्रोटेक्शन दे। और वैष्णव परिवार उनको बोलते हैं, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव होते हैं, जिनका इच्छा एकमात्र होता है भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करना, कि समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग करके, है ना, ऐसे वैष्णव। तो भक्त भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो हम जो जो यहाँ पे जो वैष्णव परिवार में जन्म की बात की जा रही है, वो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी जैसे वैष्णव की बात की जा रही है, जिनके हृदय में भले ही घर गृहस्थी में थे, अपना घर परिवार चलाते थे, पैसे कमाते थे, उनका दुकान था कपड़े का, लेकिन इच्छा क्या थी? क्या? घर परिवार का पालन पोषण करना है, कर्तव्य है, लेकिन इच्छा क्या रहती थी? अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, कि वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करे, भौतिक कामनाओं के पीछे ललायत नहीं थे। तो ये सिम्टम, ये लक्षण होता है वैष्णव। ठीक है। ओके। यस, आरती माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे अभी आपने बताया परिवार के कुल के बारे में, तो प्रभु जैसे हम लोग तो कृष्ण भक्ति कर ही रहे हैं, और जैसे ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जो मान लीजिए नहीं मानते हैं, तो फिर मतलब हम लोग क्या कहला जाएंगे? हम लोग क्या वैष्णव अब में नहीं आएंगे? नहीं, जो उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए अभी हमारा, ये सोच करके कि अरे प्रभु जी हमारे तो घर वाले नास्तिक हैं, तो ये क्या मैं पापी था? तो वो जो थे तो हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपको मौका मिल रहा है, अभी आप अच्छे से करिए, आगे बढ़िए। जैसे मैं एग्जांपल बताया ना, कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, बीमार हो गया, तो 11वीं 12वीं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। लेकिन अब जो भी मिला है, वहां पे अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के अच्छा वो पा सकता है ना जॉब। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि केवल जो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेगा उसी को ही अच्छा पोजीशन मिलेगा जॉब जॉब में, गवर्नमेंट जॉब। तो जो पिछला हो गया, पिछला हो गया, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अभी आपको जो है शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिल रहा है, उसका लाभ उठा के आगे बढ़े। अब दूसरी बात, कि अगर किसी को भी इस्कॉन में आश्रय मिल रहा है, प्रभुपाद जी का आश्रय मिल रहा है, तो इसका मतलब पूरी जन्म में वो ऑलरेडी भक्त था, तभी उसको ये चांस मिल रहा है। तो इसलिए आगे बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।